अभी हम बात करेंगे अजय सोनकर शास्त्री जी से, जिला महामंत्री भाजपा अनुसूचित मोर्चा। शास्त्री जी ये बताइए, केराकत विधानसभा के श्री तूफानी सरोज का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तूफानी सरोज ने आपत्तिजनक शब्दों में जनता को संबोधित करते हुए कई सवाल खड़ा किए हैं। तूफानी सरोज ने कहा, चंदा चोर, पार्टी सत्ता छोड़े जैसे आरोप लगाए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था के केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर विगत 500 वर्षों के तपस्या के बाद लाखों राम भक्तों ने, साधु संतों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। वर्तमान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के दृढ़ संकल्प के कारण आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनके तैयार है। और ये जो चंदा चोरी का आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस पार्टी के लोग, ये लोग विशुद्ध रूप से अब मुस्लिम लीग पार्टी बन चुके हैं। हिंदुओं की आस्था के केंद्र पर लगातार प्रहार करना और बदनाम करने की नीयत से लगातार वो तंज कस रहे हैं। आपको मैं बतलाना चाहूँगा कि भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में हमारे साधु संतों ने, हमारे राम भक्तों ने अपनी जान की तो बाजी लगाया। राम मंदिर के विरोध में समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के द्वारा जो वकील खड़ा किए गए थे कि किसी भी प्रकार से राम मंदिर निर्माण को रोका जाए, और आपको मैं बतलाना चाहूँगा समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के विरोध में खड़ा वकील कपिल सिब्बल को अपने कोटे से राज्यसभा का सांसद बनाया। और हम और आप सभी लोग जान रहे हैं, राम मंदिर का जो पूरी प्रबंधन है वह राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधीन आता है। उसका संचालन, उसका प्रबंधन, उसका रख रखाव, वहाँ हजारों कर्मचारी काम करते हैं। हम लोगों ने देखा न्यूज़ पर, सोशल मीडिया पर कि अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम राम मंदिर में दान में हुई चोरी पर लगातार अपना बयानबाजी देते रहे। राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने, वहाँ के जो पदाधिकारियों ने जांच कराया तो उसमें पाया कि एक मुख्य आरोपी टिन्नू यादव सहित कुछ अन्य कर्मीगण के मिली भगत से चंदा चोरी हुई है। तीर्थ ट्रस्ट ने जैसे ही उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जांच की मांग किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT गठन कर दिया है और जांच उसकी चल रही है। टिन्नू यादव सहित जो भी दोषी उसमें है वो सभी लोग जेल के अंदर हैं। और यह भी जानकारी हम लोग को मिली है कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच में लगभग 90 बार से अधिक फोन से बात हुई है। और सर्वप्रथम अखिलेश यादव जी राम मंदिर चोरी का मामला उठाए तो हमें तो कहीं न कहीं संदेह होता है कि इसमें मिली भगत है, इन लोग का साठगांठ है और राम मंदिर को बदनाम करने की नीयत से यह लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न था कि प्रधानमंत्री जी को आपत्तिजनक शब्दों में 56 इंच का बंदर कब आएगा संसद के अंदर, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस शब्द का हम लोग भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि देश में ऐसा प्रधानमंत्री पिछली सरकारों में कभी हुआ नहीं। हमारा प्रधानमंत्री शेर है, शेर। हमारे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप लोग सोचें कि
इनके पास राजनीतिक विरासत में न तो कोई परिवार का व्यक्ति है, न तो भाई भतीजा है, न तो इनके कोई उत्तराधिकारी है। ये दोनों संत के रूप में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देश और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। मैं बतलाना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 चुनाव के बाद से ही उनकी जो भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सर्वाधिक वंचित, शोषित, दबे कुचले, पिछड़े जाति को ही मिला है। आपको मैं बतलाना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने अभिभावक के रूप में, जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, अपने परिवार को चलाता है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पूरे 120 करोड़ आम जनमानस को अपना परिवार माना और जैसे परिवार चलाने के लिए मुखिया अपने परिवार के बच्चों के लिए, परिवारजनों के लिए उनका घर बनाता है, खाने पीने की व्यवस्था करता है, उनको जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए होता है उसकी व्यवस्था करता है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले सभी गरीबों को आवास देने का काम किया, राशन देने का काम किया, परिवार के लोग का इलाज मुफ्त में हो सके उसके लिए आयुष्मान कार्ड दिया, महिलाओं को शौच के लिए बाहर न जाना पड़े इसके लिए उन्होंने शौचालय दिया। ऐसे सैकड़ों योजनाएं जो आम गरीबों को मिला हुआ है। प्रधानमंत्री ये जो 56 इंच का सीना है, आपको मैं बतलाना चाहूँगा, पूर्ववर्ती सरकारों में जब विदेशी घुसपैठी, विदेशी आतंकवादी हमारे देश के सैनिकों का सर काट लेते थे और आए दिन आतंकी हमला करते थे, पिछली सरकार हाथ पे हाथ धरी रहती थी। यह सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देती है और हमारे प्रधानमंत्री जी शेर हैं और प्रधानमंत्री जी पर हम लोग को गर्व है। तूफानी सरोज का कहना है कि देश को बर्बाद करने के लिए हर व्यक्ति का हाथ है, इस पर आपकी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और आम जनमानस ने प्रधानमंत्री जी को जनादेश देकर प्रधानमंत्री बनाया। अगर उन्होंने प्रत्येक नागरिक को आरोपित करने का काम किया है तो मैं बतलाना चाहूँगा कि जनता जनार्दन होती है। जनता जिसे लोकतंत्र में जिसे चाहे प्रधानमंत्री, जिसे चाहे सत्ता पर बैठा सकती है, सत्ता से बेदीन कर सकती है। अगर वो आम जनता को आरोप लगा रहे हैं यानी जनादेश का अपमान कर रहे हैं। तूफानी सरोज ने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, इसमें है इंडिया गेट पर 95,000 शहीदों की सूची है, अंकित है, जिन्होंने देश को आज़ादी में शहीद हुए, जिसमें 61,000 मुस्लिम, 14,000 ओबीसी तथा 10,000 दलित तथा मात्र 585 सवर्ण हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। तूफानी सरोज अपनी समझ को बढ़ाएं, जरा आंकड़े सही इकट्ठा करें। जो दिल्ली के इंडिया गेट पर जिनको वो शहीद बता रहे हैं, जो नाम अंकित है इंडिया गेट पर, वह प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़े सैनिकों का नाम लिखा है। इनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था। अंग्रेजों के विस्तारवादी, पूंजीवादी नीतियों के विरुद्ध जब देश की जनता, अन्य देश की जनता आवाज उठाती थी तो उनके आवाज को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार उन पर तानाशाही रवैया अपनाती थी, उन पर गोली बरसाती थी, जिसके विरोध में वहाँ की जनता खड़ा होती थी तो अंग्रेज उनको दबाने और कुचलने का काम करते थे। प्रथम विश्व युद्ध 1919 में ये अंग्रेजों की तरफ से लड़े सैनिक थे जो शहीद हुए हैं और इनका देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। ये कहते हैं कि भाजपा नेता अपने बेटियों की शादी शहनवाज हुसैन और मुफ्ती अब्बास नकवी से करते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा
अगर देश का मुसलमान शाहनवाज हुसैन बने, देश का मुसलमान अब्बास नकवी बने, देश का मुसलमान अब्दुल कलाम बने, देश का मुसलमान वीर अब्दुल हमीद बने, तो इन पर हमें गर्व है। ऐसे लोगों के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता होना चाहिए, हमें कोई परहेज इससे नहीं है। अगर कोई मुसलमान राष्ट्रवादी है तो उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, उनके साथ रोटी और बेटी का हमारा संबंध रहेगा।